गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का हमारा क्रियाकलाप है 76 फॉर क्लास KG2 सेकेंड। आज की डेट है 1 अक्टूबर। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना कक्षा और सेक्शन, और यहाँ पे अपने अध्यापक अध्यापिका का नाम। तो आज की गतिविधि शुरू करते हैं, जिसका नाम है ज्ञानेंद्रियाँ। बच्चों, ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रियों को हम इंग्लिश में सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। सेंस ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्रियाँ वो इंद्रियाँ होती हैं जिससे हमें किसी चीज़ के बारे में पता चलता है, या हम किसी चीज़ के बारे में सेंस कर पाते हैं, समझ पाते हैं। जैसे हमारी आँखें हैं, हम अपनी आँखों से देखते हैं, तो जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें उसके बारे में पता चल जाता है। जैसे अगर हम एक बॉटल को देखेंगे तो देखकर हमें पता चल जाएगा कि ये एक बॉटल है। ऐसे ही हमारे कान होते हैं जिनसे हम सुनते हैं, तो सुनने से भी हमें पता चल जाता है। जैसे अगर हम अपने घर में बैठे हैं और बाहर से आपको गाड़ी की आवाज़ आए, तो वो सुन के आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी आ रही है, ठीक है ना। ऐसे ही आप कहीं बैठे हो और आपको कहीं से खाने की खुशबू आ रही है, तो वो आप नाक से जब सूंघोगे उसको, तो आपको पता चल जाएगा कि खाना बन गया है। या कोई अगर गंदी स्मेल आ रही है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कुछ गड़बड़ है, या तो कहीं कुछ गंदगी है या कोई प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चल रहा है। ऐसे ही आपका टेस्ट करने का सेंस है। जैसे आप कुछ खाते हो, अगर वो चीज़ ख़राब है तो उससे क्या होगा, आपको टेस्ट करने से ही पता चल जाएगा कि ये चीज़ ख़राब है, ये अच्छी नहीं है, ये खाने लायक नहीं है। और इसके अलावा जब आप किसी चीज़ को छूते हो तो भी आपको उस चीज़ के बारे में पता चलता है, जैसे कि वो ठंडी है या गर्म है, वो चिकनी है या खुरदुरी है। तो ये सब क्या होती हैं? ये सब हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिनको हम हिंदी में ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं। तो आइए आज की गतिविधि शुरू करते हैं। तो गतिविधि क्या है? माता पिता एक प्लेट में या ज़मीन पर 6 से 10 चीज़ें रखें, जैसे पत्ता, रबड़, पेंसिल, सिक्का, रुई, पत्थर आदि। यह सामान बच्चे को 10 की गिनती गिनने तक देखने दीजिए और गिनती खत्म होने पर सामान को कपड़े से ढक दीजिए। अब क्या करना है बच्चों? ये माता पिता को करना है कि उनको प्लेट में या ज़मीन पर कुछ भी 6 से लेके 10 तक कुछ भी नंबर की, मान लो आप 10 चीज़ें रख दो और बच्चों को 10 सेकंड के लिए उसे देखने दो। और जब 10 की गिनती पूरी हो जाए या 10 सेकंड पूरे हो जाए, तो उसके बाद आप उस सामान को किसी कपड़े से ढक दो। कक्षा KG और 1 के बच्चों से पूछे कि कपड़े के नीचे क्या क्या वस्तुएं हैं, और कक्षा 2 के बच्चों से वस्तुओं के नाम लिखने को कहिए। जो बच्चे KG और फर्स्ट में हैं, उनसे आपको पूछना है कि उस कपड़े के नीचे कौन कौन सा सामान है, और सेकंड क्लास के बच्चों को अपनी कॉपी में उन वस्तुओं के नाम लिखने हैं। KG और फर्स्ट के बच्चों को नहीं लिखने हैं नाम, लेकिन सेकंड क्लास के बच्चों को नाम लिखने हैं। अब दूसरी गतिविधि है, माता पिता बच्चे को आंखें बंद करने के लिए कहें। अब अलग अलग वस्तुएं जैसे चूड़ी, सिक्के, पायल, कटोरी, पत्थर, कंचे आदि की आवाज़ सुनाएं। आपको बच्चे को ये वस्तुएं दिखानी नहीं है। प्रत्येक वस्तु की आवाज़ सुनाने के बाद उनसे पूछे कि यह आवाज़ किस वस्तु से निकली है। अब क्या है, माता पिता को क्या करना है कि बच्चों की आँखों को बंद कर देना है, और उसके बाद उनको अलग अलग वस्तुओं की आवाज़ सुनानी है, जैसे कि चूड़े, सिक्के, पायल, कटोरी, पत्थर, कंचे इत्यादि। ठीक है। और बच्चों को वो वस्तुएं दिखानी नहीं है, और बच्चों से पूछना है कि वो किस चीज़ की आवाज़ है। ये जो काम है ये KG से सेकंड क्लास के सभी बच्चों को करना है। अब थर्ड पॉइंट है, नीचे दी गई कविता को हाव भाव के साथ पढ़िए और घर के सदस्यों को सुनाइए। अब नीचे जो कविता दी गई है उसको आपको पढ़ना है। हमारी इंद्रियां, आँख दिखाती दुनिया सारी, नाक से सूंघे खुशबू प्यारी, जीभ चखकर स्वाद बताती, कान सुनते बातें सारी, ठंडा गरम कठोर नरम त्वचा से मिलती ये जानकारी, 5 इंद्रियों का निराला काम, इनसे होती जिंदगी आसान हमारी।
अब बच्चों इस पोयम में क्या बताया है कि जो हमारी आँखें हैं उनसे हम दुनिया देखते हैं, नाक से हम खुशबू सूंघते हैं, जीभ हमको स्वाद बताती है और कान हमें सारे बातें सुनाते हैं, और त्वचा से हमें ठंडा गरम कठोर नरम इन सब की जानकारी मिलती है। तो इस तरह से बच्चों इन 5 इंद्रियों की मदद से हम अपनी ज़िंदगी कितनी आसान कर लेते हैं और हमें कितनी आसानी से अपने आसपास हो रही चीज़ों का के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो देखो ये 5 इंद्रियां कितनी आवश्यक हैं हमारे लिए। चौथा पॉइंट है, नीचे हमारी 5 इंद्रियों आँखें, त्वचा, कान, नाक, जीभ और उनके उपयोग दिए गए हैं। आप इन इंद्रियों के नामों को सही चित्र से मिलाइए। अब नीचे क्या है, हमारी 5 इंद्रियों के नाम दिए गए हैं, उनको हमें उसके जो सही चित्र हैं उससे हमको मिलाना है। जैसे सबसे पहले है त्वचा। अब त्वचा क्या है, घंटी से त्वचा का कोई नहीं है। और ये क्या है, ये एक पंख है। तो पंख को हम छुएंगे तो हमें मुलायम सा महसूस होगा, तो हमारे टच से रिलेटेड है, तो इसको हम पंखे से मिला देंगे। तो ये किसका हो गया, ये हो गया पंख, हो गया त्वचा। अब है घंटी। घंटी की आवाज़ हम कैसे सुनते हैं, कान से, तो इसका क्या हो जाएगा, कान। ये है फूल। फूल की खुशबू हम कैसे सूंघते हैं, नाक से। ये है इंद्रधनुष। ये हम कैसे देखेंगे, आँखों से। और ये बच्चा क्या कर रहा है, ये लॉलीपॉप खा रहा है। तो लॉलीपॉप कैसे खाएगा, जीभ से। इसका स्वाद कैसे आएगा इसको, जीभ से। तो ठीक है बच्चों, हमने आज की वर्कशीट कर ली है। अभी आपको अपनी कॉपी में करना है। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।